नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की छठी श्रृंखला के प्रश्नों को देखेंगे। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर हैं, जो कि किन्हीं न किन्हीं परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 206। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ए 8। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए 12। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के पैर की हड्डी कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर है ए खोखली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर है बी 20। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही उत्तर है डी छोटी आंत। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है टायलिन। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो इसका सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला प्रश्न, नवां प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो इसका सही जवाब है डी एमिनो एसिड। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा अंग ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही जवाब है डी यकृत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 11वां प्रश्न है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा होता है? तो इसका सही जवाब है यकृत। पित्त जो है यकृत द्वारा ही पैदा होता है। अगला प्रश्न है, पित्त कहाँ जमा होता है? तो ये जमा जो है पित्ताशय में होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से है, यानी कि ऑप्शन डी है। जिन व्यक्तियों के हृदय खराब हो जाते हैं या काम नहीं करते हैं उन्हें आर्टिफिशियल मेथड से पेसमेकर लगाकर हृदय का काम लिया जाता है। 14वां प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सही उत्तर है सी 72 बार। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन कितने लीटर होता है? तो इसका सही जवाब है सी 5 से 6 लीटर। कहीं कहीं जो है ऑप्शन में आपको 5.5 लीटर भी मिलेगा, तो वो भी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ए डायलिसिस। डायलिसिस के माध्यम से जो है यकृत जो है रक्त को शुद्ध करता है। सॉरी, यकृत नहीं, वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है, जिसको अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब है डी अस्थि मज्जा। 21वां प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कणिका या WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या रोगों से लड़ने की
शक्ति प्रदान करना। तो यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न पे। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही ए बी है। और अगला प्रश्न है रक्त पे ही, कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता होता है? यानी कि कौन ऐसा रक्त समूह है जो किसी को भी दिया जा सकता है? तो उसका सही जवाब है डी ओ। 24वां प्रश्न है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है डी प्लीहा। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 31। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? तो परिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरु रज्जु में है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है 4%, यानी कि ए। अगला प्रश्न है स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जो है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है। 30वां प्रश्न है पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ए वैसेक्टोमी। 30वां प्रश्न है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सी पीयूष। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, मानव या मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो इसका सही उत्तर है डी पिट्यूटरी। अगला प्रश्न है 32वां, दुधारू पशुओं में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब है ए एड्रिनल। बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पे। 34वां प्रश्न है इंसुलिन एक प्रकार का है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न पे। 35वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है? तो जैसे ही ऊपर वाला भी प्रश्न लगभग ऐसा ही था, तो इसका सही उत्तर होगा सी इंसुलिन। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? या किस अंग से जो है या किस ग्रंथि से इंसुलिन का स्रावण होता है? तो इसका सही उत्तर है डी अग्न्याशय। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ए मेलानिन। मेलानिन की वजह से ही त्वचा का रंग होता है, चाहे भूरा हो चाहे लाल, जो भी है वो मेलानिन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ए प्लीहा। 39वां प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ की है? तो इसका सही उत्तर है ए जांघ की हड्डी, जिसको फीमर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है इसका। और अगला प्रश्न 41वां प्रश्न है रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन है? तो इसका सही उत्तर है सी वृक्क, जिसको अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। अगला प्रश्न है 42वां, नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए कॉर्निया। 43वां प्रश्न है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी लोहा। अगला प्रश्न है 44वां, सामान्य व्यक्ति का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर है डी 72 बार। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न,
ईईजी का प्रयोग किस अंग के लिए होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है ईसीजी का प्रयोग किस अंग के लिए होता है? तो यह होता है हृदय के लिए, यानी ऑप्शन ए सही है। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो कार्डियो से ही आप पकड़ सकते हैं कि यह जो है हृदय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है, मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ए, 4। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, रक्त दाब किसमें मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्फोगमोमेनीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। 49वां प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन है? तो इसका सही उत्तर है ए, थायरॉक्सिन। बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे, और अंतिम प्रश्न है, निम्न में किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो इसका सही उत्तर है बी, यूरिया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद।